हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजमल वर्चुअल एकेडमी। तो दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल में खुशामदीद। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2023 एमडीकैट एंट्री टेस्ट की जो है वो इंग्लिश पोर्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स, आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जी। तो गाइस, अब आते हैं एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट पर, यानी कि 115 पर। तो यहाँ पे सेंटेंस है कि आई लाइक डैश ब्लू टी शर्ट एवर देयर बेटर देन डैश रेड वन। तो यहाँ पे जो है वो आर्टिकल की बेसिकली यूजेज पूछ रहा है। तो ये सिंपल है, इसमें जो है वो बेसिकली करेक्ट ऑप्शन होगा बी, क्योंकि ये देखें, आई लाइक द ब्लू टी शर्ट एवर देन बेटर देन द रेड वन। देखें, जब ये मेनली जब हम कलर्स वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो और कलर्स जो है वो स्पेसिफिसिटी यानी कि शो कराते हैं। तो डेट्स वाई जो हमें पता है कि स्पेसिफिसिटी के लिए, पार्टिकुलरिटी के लिए जो हम आर्टिकल यूज़ करते हैं द। तो यानी कि यहाँ पे दोनों में द आएगा, यानी कि करेक्ट ऑप्शन होगा बी। अब आते हैं 116 पर कि ऑल यू थिंक एंड हैंकर डैश इज गवर्नमेंट सर्विस, चूज़ द करेक्ट प्रपोजिशन। हाँ, तो अब जो है प्रपोजिशन चूज़ करना है एंड एट फॉर अपॉन में से, ठीक है। तो अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कि हैंकर एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ एट प्रीपोजिशन लेता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी एट लगेगा। ऑल यू थिंक एंड हैंकर एट गवर्नमेंट सर्विस, तो यहाँ पे ये सेंटेंस से बना एट लगा के, ठीक है। फिर आते हैं 117 पर, कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। I have always and I am always your friend. I have always and I am still your friend. I have always and I am still your friend. I have always been and am your still your friend. ठीक है गाइस, अब जो है वो मैं लास्ट वाला जो है वो एक सेंटेंस, इसका ऑप्शन फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आई हैव ऑलवेज बीन एंड स्टिल एम योर फ्रेंड। तो यहाँ पे जो है वो ये सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है। अब आते हैं 118 पर, द डायरेक्टर एज वेल एज द मैनेजर ऑफ द होटल डैश अटेंडिंग द मीटिंग। तो ये सिंपली ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। याद रख लें कि एज वेल एज जब भी यानी कि यूज़ होता है तो वो यानी कि एक ही यानी कि तकरीबन सेंस को यानी कि शो करवाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैज़, ठीक है। क्या होगा, द डायरेक्टर एज वेल एज द मैनेजर ऑफ द होटल हैज़ अटेंडिंग द मीटिंग। और ऑब्वियसली ये क्लियर है कि अगर दूसरा ऑप्शन देखें तो यहाँ पे सेंस नहीं बनता, क्योंकि अगर प्लूरल सेंस में देखें तो प्लूरल सेंस में तो वर्ब भी सही हो सकता है अगर ये ऑप्शन दुरुस्त भी हो। इस केस में अगर ये केस दुरुस्त हो तो यहाँ पे सी भी सही हो सकता है, बी भी सही हो सकता है, और यहाँ पे यानी कि कोई भी एक करना है हमें, और इस तो आएगी नहीं, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है वो यानी कि हमारा डी ऑप्शन सही है, ठीक है। अब आते हैं 119 पर, कह रहा है कि रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड। कह रहा है कि फॉर माई 25th बर्थडे माई अंकल gave me a gift and to go skydiving at a special place near Miami. I was happy because I wanted to do something wild. On the day of my jump, I couldn't take breakfast because of the nerves. Before I knew the danger involved in it, I was on the plane with a parachute on my back. After the fall, I could find adrenaline running through me. Then parachute opened and I was floating freely like a pine. Those wonderful moments helped me to realize that I am the kind person who can take risks in life. The author learns from the experience of the day. तो क्या होगा कि ऑप्शन है स्काई डाइविंग इज अ डेंजरस। आगे देखते हैं। Miami is a good place for skydiving. He is capable of doing risky things in life. Number D, skydiving made him so nervous that he couldn't take breakfast in the morning. अब देखिए, ऑप्शन डी में स्टूडेंट मेंशन है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि आफ्टर स्काईडाइविंग जो आंसर है उसका जो है वो एक्सपीरियंस क्या रहा है, उसने एक्सपीरियंस ये किया कि वो कैपेबल था डूइंग रिस्की थिंग्स इन लाइफ। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। और 120 है, the novice teacher was excited about her first teaching job. The word closest in meaning to the underlined word. तो यानी कि novice का जो है वो सिनोनिम पूछ रहा है। तो क्या होगा novice का, you know, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ, neophyte और beginner यानी कि स्टार्टर, जो यानी कि न्यू हो। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसके बाद है 121, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो ऑब्वियसली इसमें जो लोकाशियस की स्पेलिंग पूछ रहा है, अगर आपको पता नहीं हो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑप्शन ए करेक्ट है, बाकी सारे गलत हैं। उसके बाद आते हैं 122, इफ़ आई वर यंगर आई डैश अराउंड द वर्ल्ड। तो इसमें ऑप्शन है आई विल ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, आई वुड हैव ट्रैवल्ड, आई
वुड ट्रैवल एंड ऑप्शन डी है ट्रैवल। तो ऑब्वियसली इसमें जो है वो करेक्ट ऑप्शन है वुड ट्रैवल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इफ़ आई वर यंगर आई वुड ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, अब आते हैं 123 पर। द फ्लावर गर्ल सोल्ड हिज फ्लावर्स। द अंडरलाइन वर्ड इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट। तो ऑप्शन हो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 124 यहाँ पे कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पास्ट सिंपल टेंस इन द फॉलोइंग। तो सिंपल है ऑप्शन नंबर सी, दे स्पोक इन उर्दू टू द वेट्रेस। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 125, समथिंग ऑड वॉज हैपनिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लास। तो ये क्लास है इंडिपेंडेंट क्लास। ठीक है गाइस, और उसके साथ ही 126, वी मेट रदर फ्यू पीपल हु स्पोक इंग्लिश। द सेंटेंस इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है गाइस, तो अब आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो हु भी यानी कि एक यानी कि कंजक्शन तौर पर काम कर रहा है। तो आते हैं 127 पे, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन। तो इसमें जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, देखें करेक्ट ऑप्शन है ए, क्योंकि यहाँ पे जो है वो यानी कि कोलोन और कॉमा वगैरह यूज़ कर रहा है, क्योंकि कोलोन जो है वो इसका यानी कि यूज़ होता है कि वो आगे आने वाली चीज़ों की एक लिस्ट बना कर देता है। तो कार्स के बाद जो है वो कोलोन यूज़ हुआ है, जैसे कि द ऑटोमोबाइल डीलर हैंडल्ड 3 मेल्स ऑफ कार्स। और कोलोन की लिस्ट बना रहा है टोयोटा, सुजुकी एंड होंडा। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारे गलत है, ए करेक्ट मीन्स गाइस। तो अब आते हैं 128 पर, जो मतलब फॉलो सेंटेंस करेक्ट ऑर्डर। ठीक, सेंटेंस ऑर्डर फॉलो है। तो यहाँ पे वी अप्राइड ड्रोव टू द कराची इन 2 days, वी टू कराची ड्रोव इन 2 days, वी राइट ड्रोव टू कराची अप इन 2 days, वी राइट ड्रोव टू कराची अप इन 2 days। ठीक है, तो अब जो है वो हमें सेंटेंस मालूम करना है। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, वी राइट ड्रोव टू कराची अप इन 2 days। ठीक है, अब आते हैं 129 पर। तो अब आते हैं 29 पर कि यू कैन आइदर कम विथ मी नाउ और वॉक नाउ नॉर वॉक होम लेटर। द वर्ड व्हिच डज नॉट फिट इन द सेंटेंस इज नॉर, ऑप्शन डी। क्योंकि यहाँ पे ये सेंटेंस ऐसे भी तो हो सकता था, वैसे करेक्ट होगा कि यू कैन आइदर कम विथ मी और यू कैन आइदर कम विथ मी और वॉक। ठीक है, और वॉक होम लेटर। तो यहाँ पे देखें तो ये नॉर जो है वो फिट नहीं है, यहाँ पे डी का ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि हमें नॉर की जगह और रखना चाहिए, तभी सही ऑप्शन होगा। ठीक है, और दूसरा है 130, आई जस्ट डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ बेड टुडे, फाइंड एन एरर इन द सेंटेंस इफ एनी। तो ऑप्शन ए है गेट आउट, ऑप्शन सी ऑफ, ऑप्शन बी जस्ट, ऑप्शन डी नो एरर। तो देखने में तो नो एरर लगा है, लेकिन ग्रामेटिकली स्पेलिंग मिस्टेक है, ये जो ऑफ है वो सिंगल एफ हो रहा है, वहाँ की डब्ल्यू का। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये थे कुछ पास पेपर 2023 10 सितंबर वाले टेस्ट के। आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अजमल स्पिरिचुअल एकेडमी। थैंक यू।